कौन सी कथा सुनी थी? आगे पाठ और पीछे आगे ध्यान रख, जो जीवन में कभी कथा करवाओ तो मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। पहले दिन हमने श्रीमद् भागवत का महत्व सुना, कथा क्यों सुननी चाहिए, कथा सुनने से क्या होता है, कथा सुनने से क्या मिलता है, क्या हमसे पहले कथा ने किसी को सुना है, अगर सुना है तो उनको क्या मिला। भक्ति महारानी की कथा, आत्मदेव ब्राह्मण की कथा और कथा के नियम हमने पहले दिन सुने थे। दूसरे दिन मंगलाचरण में प्रवेश, भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश, मंगलाचरण, 6 प्रश्नों के उत्तर, सुखदेव जी के जन्म की कथा, अमर कथा, श्रीमद् भागवत का निर्माण, नारद जी के पूर्व जन्म की कथा, महाभारत की कथा, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति और परीक्षित जी के जन्म की कथा, कलयुग का आगमन, ये कथाएं हमने सुनी थी ना? हाँ तो भरो हाँ। तीसरे दिन कौन सी कथा सुनी थी? तीसरे दिन सबसे पहले परीक्षित जी गंगा जी के तट पे सब कुछ त्याग कर आ गए, सुखदेव जी से मिलन हुआ, गुरु पूजन किया। गुरु पूजन करने के बाद में प्रश्न पूछा, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। फिर आगे प्रश्न किया, आगे सुखदेव जी से राजा परीक्षित प्रश्न करते गए, उनको वो उत्तर देते गए, जिसमें सृष्टि वर्णन उनको सुनाया। सृष्टि वर्णन के बाद में वराह भगवान की कथा, हिरण्याक्ष का उद्धार, मनु महाराज शतरूपा जी की कथा, कर्दम ऋषि की कथा, कपिल देव भगवान का जन्म, अनसुईया माता की कथा। इसके पश्चात हमने भगवान शिव पार्वती विवाह उत्सव मनाया था ना? चौथे दिन कौन कौन सी कथाएं सुनी थी? ध्रुव जी की कथा, ध्रुव जी के बाद में नरकों का वर्णन, अजामिल की कथा, प्रहलाद जी की कथा, समुद्र मंथन, नरसिंह जी की कथा, वामन भगवान की कथा, राम जी का जन्मोत्सव और कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाया था ना? इसलिए कहते जो व्यक्ति 6 दिन कथा ना सुने, 7वें दिन सुनता है तो उसको पूरा फल मिल जाता है। 5वें दिन कौन कौन सी कथाएं सुनी थी? 5वें दिन भगवान की बाल लीला में पहले भगवान का जन्म के पश्चात पूतना का उद्धार, सप्तासुर तृणाव्रत का उद्धार, भगवान का नामकरण संस्कार, चंद्रमा की हट, भगवान को नजर लगना, विवाह की हट के पश्चात माखन चोरी लीला, मिट्टी खाकर पूरे ब्रह्मांड के दर्शन करवाना, उखल बंधन लीला, भगवान का वृंदावन जाना, गौचारण लीला, अघासुर बकासुर आदि असुरों का वध, ब्रह्मा जी का मोहभंग, कलिमर्दन लीला, चीरहरण लीला और चीरहरण लीला के पश्चात गोवर्धन उत्सव हमने मनाया था ना? जोरू बोलो हाँ। इसके पश्चात 6वें दिन, मतलब कल हमने कौन कौन सी कथा सुनी थी? कल की तो बता दो, विचार में मालवा डुबा दोगे, मैं बताती हूँ। हाँ, रुक्मणी विवाह उत्सव, जोरदार तालियां। अब देखो मैं बताती हूँ। सबसे पहले हमने एकादशी की कथा के पश्चात रासलीला की कथा, जिसमें भगवान वेणु बजाकर संपूर्ण गोपियों को बुलाते हैं, रासलीला की कथा। इसके बाद में भगवान का मथुरा आना, मथुरा में धोबी, कुब्जा, माली, दर्जी आदि का उद्धार। इसके बाद में धनुष भंग, धनुष के बाद में भगवान का युद्ध हुआ, जिसमें शाणु और मुष्टिकासुर, शल, तौशल आदि दैत्यों का उद्धार, कंस का उद्धार। फिर उद्धव जी का वृंदावन जाना, भगवान का शिक्षा लेना, उद्धव जी का वृंदावन जाना, माँ यशोदा से मिलना, गोपियों से मिलना, फिर भगवान को आकर डांटना, फिर भगवान का युद्ध जरासंध से, और युद्ध के पश्चात हमने रुक्मणी विवाह उत्सव मनाया था ना? बोलिए रुक्मणी रमण भगवान की जय हो। आज कौन कौन सी कथाएं सुनी? आज भगवान के 16,108 विवाह की कथा, राजा अनरक की कथा, सुदामा जी की कथा, भगवान के स्वधाम गमन की कथा, चूंकि भगवान हमारे बीच में विराजमान है, वैराग्य की कथा और गुरु की कथा आज हमने सुनी। आज की कथा यहीं विश्राम होती है। कथा कभी भी पूरी नहीं होती, कथा विश्राम होती है, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अब यहाँ क्या हुआ कि सुखदेव जी ने कहा